हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक और नई क्लास में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे यूपी पुलिस 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बारे में के क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे जो 28 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। कब से? 28 फरवरी से शुरू होने वाली है। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण 50 देखेंगे आज। कितने? 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की मॉडल पेपर। देखो, सामान्य ज्ञान का है और पहला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर ने में शीतलमार का भाग निर्माण किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार भाग का निर्माण किया, यानी कहाँ पर? तो इसका उत्तर होगा डी, कश्मीर। यानी कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार भाग का निर्माण किया था। ओके, इसको तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है इसीलिए। ओके, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। ओके, देखो, वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। क्या है? वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है पुणे में आयोजित किया जाता है। इसका उत्तर होगा पुणे। ओके, अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इसका उत्तर होगा इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना बैंक है। ओके, अगला चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के तट पर विकसित है? क्या है? वैदिक सभ्यता कौन से नदी के तट पर विकसित है? तो वो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई। ओके, अगला पांचवा क्वेश्चन है, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, अगला क्वेश्चन है, अगला छठा क्वेश्चन है भाई, भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किए गए। भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई। तो यह चेन्नई में विकसित की गई थी। ओके, अगला सातवां क्वेश्चन देखो, नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किया? नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए, जिसमें स्थानीय स्तर के 2 गोपनीय युद्धपोतों का निर्माण किया जाएगा? वो था भाई रूस के साथ हस्ताक्षर किया था। ओके, अगला आठवां क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी एसएसनी के पास स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये तो हैदराबाद के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद के पास स्थित है। ओके मेरे बच्चों, अगला है, नवंबर 2018 में किस भारतीय राजस्थान की विधानसभा भंग कर दी गई? तो वो थी भाई बी, जम्मू कश्मीर भंग कर दी गई थी। कब? 2018 में। ओके, अगला 10वां क्वेश्चन है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो वो होती है बायां नीले। क्या? महाधमनी बायां नीले के शीर्ष पर शुरू होती है। ओके, अगला 11वां क्वेश्चन है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करता है। तो वो करता है जस्ता। दोबारा सुनो, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। ओके, अगला 12वां क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और क्या है? देखो, C60 है। 60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। क्या है? C60 एक अणु जिसमें जिसमें 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सी। ओके, अगला है 13वां, सर्वोत्तम गुणवत्ता का वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वो सबसे अच्छा सबसे मस्त कोयला होता है भाई थैंथ्रासाइड। क्या होता है? एंथ्रासाइड। ओके, इसका ये मतलब होता है, सब जानते हो। 14वां है, को छोड़कर किसको छोड़कर सभी संघनन बहुलक हैं? तो इसका उत्तर होगा पॉलीप्रोपोलिन। एक मिनट, किसको? प्रोपोलिन को छोड़कर पॉलीप्रोपोलिन को छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। ओके, ये भी है, ये भी है और ये भी है। ओके, देखो, प्रोपोलिन एक जोड़ बहुलक का उदाहरण है। यह श्रृंखला बहुलीकरण द्वारा निर्मित
होती है। अगला 15वां है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर में एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव कौशला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया। वह है न्यूयॉर्क, किसमें, न्यूयॉर्क में। ओके, अगला देखिए 16, उत्तर प्रदेश यानी यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने दौड़ने की जरूरत होती है, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। यूपी पुलिस को दौड़ने की क्षमता कितनी होती है, यानी दौड़ने की जरूरत होती है 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की आवश्यकता होती है। ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो वो है राम नाईक। किसने, राम नाईक ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो वह है मुरादाबाद। कौन है भाई, मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला प्रश्न नहीं है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, यानी किसने हराया, शाहजहां के पोते को किसने हराया था, उसका नाम है भाई सुलेमान शिकोह। किसने, सुलेमान शिकोह ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, फिरोजाबाद में 2000 वर्षों से भी अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। फिरोजाबाद 2000 वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी भी कांच की चूड़ियों का उत्पादन किया जा रहा है। ओके, इसका उत्तर यही है। अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो इसका उत्तर होगा बनारस। कौन सा, बनारस पर अधिक ध्यान देता है। अगला प्रश्न, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे। ओके, वहाँ के राजा थे जो कि कौशल, इसका उत्तर होगा कौशल। कौशल की राजधानी थी, किसकी, कौशल की राजधानी को कहती है अयोध्या। ओके, अगला प्रश्न, किस भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था, तो इसका उत्तर होगा भाई अमर्त्य सेन। किसने, अमर्त्य सेन ने। अगला क्वेश्चन है 24वां, भारतीय मुक्केबाज क्या है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथ्य का शीर्षक क्या है। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथ्य का शीर्षक क्या है, तो इसका उत्तर है अनब्रेकेबल। क्या है, अनब्रेकेबल। ओके, अगला प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता, तो उसका नाम है बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन। बाहुबली 2। ओके, इस प्रकार याद रखना है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नोरडहाउस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों कहाँ के निवासी थे, वो थे भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी। ओके, अगला प्रश्न 27, और निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपभोक्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य कौन सा है, तो भाई इसका उत्तर होगा डी, फिशिंग। ओके, कौन सा होगा, फिशिंग। ओके, अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, वो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा जलप्रपात। ओके, अगला प्रश्न, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ पर है। वेनेजुएला की राजधानी है भाई काराकास में। कहाँ पर, काराकास में। ओके, अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है, तो वो है थोरियमस। किसका, थोरियमस का। अगला है,
ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। तो इसका नाम है टेजमोनिया। क्या है? टेजमोनिया। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसका उत्तर नवसारी। कौन सा? नवसारी। अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति थे भाई ज्ञानी जेल सिंह। कौन? ज्ञानी जेल सिंह। ओके। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 98 72 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताओ जिन्होंने 2098 से 2072 ईसा पूर्व के बीच संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो उसका नाम है भाई बिंदुसार। क्या नाम है? बिंदुसार। ओके। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार ही था। अगला प्रश्न है, मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला परंपरागत वस्त्र है। तो इसका असम। मेखेला चादर यह असम राज्य की द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। और क्या? शुरू से रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा? तो लिखा था भारत का। एक मिनट। डी बांग्लादेश। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो वो तो बांग्लादेश है। भारत का दिखा दो यार। वर्गीज कुरियन को द्वारा क्या है? वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीबीडी के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। तो इसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री को द्वारा लाल बहादुर शास्त्री को किया गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? तो सभी को पता है 25 भाग इम्पोर्टेंट है ये भी। अभी संख्यातीत में अभिरुचि यानी गणित वाले क्वेश्चन किसके? गणित वाले क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ। ओके, शुरू करते हैं। बहुत मस्त है। एक मिनट। देखो, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो उसका बढ़ जाएगा भाई, एक मिनट। हाँ, तो भाई इसका उत्तर होगा 4 गुना। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया गया उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 4 गुना। देखो, ये इसे सोल्व किया गया है। ये तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि नीचे ऊपर करो तब में। देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमारा 40वां क्वेश्चन है, एक्स के बैंक खाते में यानी किसी को एक्स मान लिया गया है, उसके खाते में 86.54 का शेष है, यानी 86.54 रुपये शेष है। 55.31 जमा करने और रुपये 84.33 निकासी के बाद शेष राशि क्या होगी? ओके। किसी के खाते में कितने खाते हैं? 86.54 रुपये हैं और 55.31 जमा करता है और 84.33 की निकासी कर लेता है। तो उसके खाते में कितने रुपये बचेंगे? तो उसके खाते में बचेंगे 57.52 रुपये। 57.52 रुपये। ओके। अगला प्रश्न है, एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया। ओके। उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्ती विभाजित किया गया तो फिर स्वयं से विभाजित किया गया परिमाप ज्ञात करें। तो इसका उत्तर होगा 3। इसको अच्छी तरह से हल करना है। ओके बच्चों, ये किधर गया प्रश्न? देखते हैं 42वां हल भी हो चुका है। देखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। अगला प्रश्न है, यदि ये एक मिनट यदि ये हैं का तिगुना अनुपात तो एक्स क्यूब ज्ञात करें। ओके, ये हैं तो एक्स क्यूब ज्ञात करें। तो इसका उत्तर होगा 1728। ओके। हल करने में बहुत टाइम लगेगा बताने में। ओके, तो मैं इसलिए साफ साफ बता रहा हूँ। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। तो इसका उत्तर होगा सी 160। ओके, ये रहा। ओके, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला प्रश्न है, यदि बिक्री मूल्य की 3 गुना किया जाए, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लगभग 5 गुना हो जाता है, ज्ञात करें। तो इसका उत्तर होगा 100%। ओके। अगला प्रश्न है, एक्स रुपये 42,000 में 1 लीटर एक स्कूटर खरीदता है तो वो मरम्मत पर रुपये 6,000 खर्च करता है तो स्कूटर को 54,000 में बेचता है तो इसका लाभ तो 12.5%।
ओके, ये हमारे पूरे 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी कल बताऊंगा। ओके, जय श्री राम।